दोस्तों, कभी सोचा है कि हम सब एक ही चीज़ से क्यों डरते हैं? एक्सीडेंट्स, डिजीजेस, फेलियर्स, रिजेक्शंस, पर इन सब के पीछे छुपा है एक ही अल्टीमेट फियर ऑफ डेथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हो अगर मैं कहूँ कि मौत सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे और शायद आपका पर्सपेक्टिव लाइफ और डेथ दोनों के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। साइकोलॉजी इसे कहती है थैनाडोफोबिया, मौत का फियर। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक फोबिया नहीं है, ये वो रूट फियर है जो हमारे डीएनए में फिक्स्ड है। सोचिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब के पीछे वही फियर काम करता है। डीप डाउन हम किसी चीज के लॉस से डरते हैं और अल्टीमेट लॉस है मौत। और आयरनी देखिए, हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस अननोइंगली इसी फियर के बेसिस पे लेते हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब सर्वाइवल और कंट्रोल के लेंसेज से। अगर हम जिंदगी सिर्फ फियर से जीते हैं, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक कपल बाइक से जा रहे थे। लड़के का बैलेंस बिगड़ गया, वो दोनों वहीं गिर गए। लड़के को कुछ नहीं हुआ, मगर पीछे से एक ट्रक ने आकर लड़की पर ट्रक चढ़ा दिया। सोचिए, किसी के ऊपर से हेवी ट्रक चला जाए, क्या हाल होगा उसका? और जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का ये सब हाल देखता है, उसका क्या हाल होगा? लड़का फिजिकली बिल्कुल ठीक था, पर शॉक की वजह से कुछ दिनों बाद कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। सोचिए, उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी, फिर भी एक्सट्रीम फियर से बॉडी लिटरली किल हो सकती है। एक रिसर्च में पता चला सिर्फ 20% लोग एक्चुअल डेथ से डरते हैं, बाकी के 80% लोग डेथ से नहीं डरते, मगर पेन और पेनफुल डेथ से डरते हैं। और रिसर्च कहती है एक्सट्रीम फियर हमें लिटरली मार सकता है। दोस्तों, आयरनी देखिए, वही इमोशन जो हमें सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हुआ था, वही हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कितना टाइम हम अपनी लाइफ का फियर और इमेजिनरी सफरिंग के लिए वेस्ट करते हैं। ब्रेन का एक ही डायरेक्टिव है, कंट्रोल मेंटेन करना। कुछ भी अगर हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है, फियर स्टार्ट हो जाता है। जॉब लॉस, ब्रेकअप, सिलेबस चेंज, डेथ का थॉट, सब कंट्रोल के लेंसेज से मेजर होता है। इसीलिए हम हर चीज में मीनिंग क्रिएट करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, अननोन को नोन बनाते हैं। रिलीजन कहता है मरने के बाद स्वर्ग है, फिलोसॉफी कहती है लाइफ का पर्पस ढूंढो, साइंस कहती है एंट्रोपी ही असली रियलिटी है। सोचिए, अगर हम मीनिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फियर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। आपने नोटिस किया, फियर सिर्फ तब होता है जब हम अननोन को डिफाइन नहीं करते। कंट्रोल का इल्यूजन ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर है। अब डेथ के फियर को तोड़ने वाली साइंटिफिक लॉजिक की बारी, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। टाइम इज मेजरमेंट, नॉट अ रिवर। हम सोचते हैं कि टाइम एक रिवर की तरह फ्लो करता है, सबके लिए एक ही स्पीड पर। आइंस्टीन ने प्रूव किया टाइम रिलेटिव है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के नियर ट्रैवल करो, आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, मेरे लिए नॉर्मल स्पीड पर। टाइम रियल एंटिटी नहीं, इल्यूजन है। आउटसाइड द अर्थ सन वही है, गैलेक्सीज एक्सपांड हो रही है, यूनिवर्स को कोई टाइम का प्रेशर नहीं, उन्हें नहीं लग रहा कि हम मर रहे हैं। ब्रेन टाइम प्रोसेस कर रहा है और सेंस क्रिएट कर रहा है। तुम 20 के हो, अब 40 के, डेथ आ रही है। डेथ फिजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप और टाइम का इल्यूजन भी स्टॉप। अगर बर्थ से पहले नॉन एग्जिस्टेंस एक्सेप्टेबल था, तो डेथ के बाद नॉन एग्जिस्टेंस से क्यों डर लगता है? यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल का है। आपके बर्थ से पहले आप एग्जिस्ट करते थे? क्या आप फील करते थे? नहीं। डेथ सिर्फ वापस उसी स्टेट का रिटर्न है, नॉन एग्जिस्टेंस। एक कंप्यूटर इमेजिन करो, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, डाटा लॉस्ट नहीं होता, प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। हम भी वही है, एटम से बने हैं, वापस एटम के ही स्टेट में जाएंगे। एनर्जी का लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। डेथ डिस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये सच है, क्या अब भी डरना चाहिए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नॉन एग्जिस्टेंस डिफॉल्ट स्टेट है, तो लाइफ क्यों फियर बन रही है? लाइफ एक टेम्पररी वेकेशन है। आपको 70-80 साल का एक टिकट मिला है एग्जिस्टेंस का। ये वेकेशन छोटी है, पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से भरी है। लाइफ का आधा हिस्सा हम फियर और रिग्रेट में वेस्ट कर देते हैं। लाइफ का रियल मैजिक आप कॉन्शियसली फील कर सकते हो। लाफ, लव, क्रिएट, यही आपके मिरेकल्स है। अल्बर्ट कैंपस कहते हैं लाइफ का लिटरल मीनिंग वही है जो आपको एग्जिस्ट करते रहने का रीजन देता है। डीएनए कहता है सर्वाइव,
माइंड कहता है क्रिएट, एक्सप्लोर, फील। दोस्तों, क्या आप अपने मिरेकल को वेस्ट करेंगे? मीनिंग यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। एक आदमी कहता है मेरा पर्पस ह्यूमैनिटी सर्व करना है, दूसरा कहता है मेरा पर्पस हैप्पीनेस है, तीसरा कहता है मेरा एक्सप्लोर करना है। सब सही है। जब आप मीनिंग चूज कर लेते हो, डेथ का फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको पता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप हर दिन इंटेंशनली चूज करते हो कि कैसे जीना है, क्या आप डेथ से डरोगे? दोस्तों, मौत से डरना बंद करो, उसे इग्नोर मत करो। याद रखो, डेथ ही हमारी रिमाइंडर है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। पैसे से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, पर एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। लव डीपर, लिव बोल्डर, स्पीक ट्रूथफुली। जब लास्ट मोमेंट आए, रिग्रेट नहीं, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लाइफ शॉर्ट है पर इनफाइनाइट हो सकती है अगर आप कॉन्शियसली फील करो। मौत से नहीं, बेकार जिंदगी से डरना चाहिए। हर एक पल जो आपको कॉन्शियसली फील करने का मौका देता है, वही असली मिरेकल है। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।